हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जो बजाज ऑटो का शेयर है उसके बायबैक को लेकर अनाउंसमेंट हो चुकी है। मैंने आपको बताया भी था, ठीक है, कि भी इसकी बोर्ड मीटिंग होने वाली है, क्योंकि न्यूज़ पहले से ही आ गई थी कि भी इसका बायबैक आने वाला है। फिर मैंने आपको बताया था कि भी 6 मई को बोर्ड मीटिंग होगी, उसके अंदर ये सारी चीज़ें डिसाइड कर लेंगे। जो भी कंपनी के प्रमोटर वगैरह होते हैं, मैनेजिंग जो टीम होती है, वो सारी चीज़ें डिसाइड करती है कि भाई बायबैक इस तरह से होगा। तो 6 मई को इनकी मीटिंग थी, उसके अंदर सारी डिटेल्स आ गई है। इसका साइज कितना होगा, इसका प्राइस कितना होगा। मतलब बायबैक क्या होता है कि प्रमोटर वापस शेयर बाय करते हैं, तो कितनी प्राइस में करेंगे वापस बाय, तो वो सारी चीज़ें आ चुकी है। तो उसकी हम पूरी डिटेल्स लेंगे। और उसके अलावा डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट हो चुकी है। डिविडेंड की भी डिटेल्स जानेंगे, वो थोड़ा बायबैक के बाद, ठीक है, वो हम जान लेंगे। तो उसकी भी जानकारी लेंगे। डिविडेंड के भी अनाउंसमेंट हुई है, कब लास्ट में शेयर बाय करना, उसकी रिकॉर्ड डेट वगैरह, वो भी सारी चीज़ें जानेंगे। और इस शेयर का भी एनालिसिस करेंगे, भी शेयर कैसा है, क्या बायबैक में पार्टिसिपेट करना सही है नहीं है, फायदेमंद है या नहीं है, वो सारी चीज़ें जानेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, देखिए, मैं वीडियो के अंदर सारी चीज़ें आपके क्लियर करूंगा, पर डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। मेरी तरफ से कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं होगा, मैं सब आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करवाऊंगा, फिर डिसीजन आपको खुद को बनाना है। उसके अलावा वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। ज्वाइन करके रख लीजिए, लिंक से ही ज्वाइन कीजिए, वरना आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। बहुत सारे फेक और फ्रॉड चैनल्स बन रखे हैं, ठीक है, इसीलिए लिंक से ही आपको ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले बायबैक की डिटेल्स लेते हैं, ब्रीफली वाला डिटेल्स लेते हैं, फिर डिविडेंड की डिटेल्स ले लेंगे, फिर कंक्लूजन वगैरह जान लेंगे, शेयर का एनालिसिस भी कर लेंगे। तो ब्रीफ डिटेल के अंदर अगर कहें तो बायबैक का जो प्राइस है वो है 12,000 रुपये। ठीक है, मतलब कंपनी जो शेयर वापस बाय करने वाली है 12,000 रुपये के अंदर करेगी। और जो कंपनी का जिस टाइम ये अनाउंसमेंट होता उस टाइम भाव चल रहा था 10,300 रुपये के आसपास। मतलब कितना हुआ, 19 से 20% के आसपास इन्होंने प्रीमियम पे बाय करने का अनाउंसमेंट किया है कि भाई इतने पे हम बाय करेंगे। अच्छी बात है कि भाई इन्होंने प्रीमियम दिया है। इसका टोटल इश्यू साइज कितना होगा, तो 5632 करोड़ रुपए का इसका इश्यू साइज होने वाला है। मतलब इतने रुपए के ये शेयर जो है बाय करेंगे मार्केट से वापस। तो लगभग होते हैं 46.94 लाख शेयर्स। ठीक है, लगभग आप मान के चलें 47 लाख शेयर जो है मार्केट से वापस उठाने वाले हैं। फिर बायबैक का टाइप कौन सा है, तो टेंडर ऑफर है। टेंडर ऑफर मतलब आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके अलावा इसका एंटाइटलमेंट रेशियो या एक्सेप्टेंस रेशियो कितना होगा, कि भाई हम 100 शेयर है अगर हमारे पास, वापस कंपनी कितना बाय करेगी, तो वो देखिए वो बाद में ही पता चलेगा जब कितने लोग अप्लाई करते हैं, क्या होता है, कितना ज़्यादा तादाद में लोग अप्लाई करते हैं, उस बेसिस पर डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, जनरली ये रहता है 25 से 30% के बीच में, नॉर्मली हर कंपनी का लगभग इतना रहता है। अब इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है, तो इंपॉर्टेंट डेट देखिए, जो कंपनी ने अनाउंसमेंट की है वो 6 मई को है। जो इसकी रिकॉर्ड डेट है बायबैक की, वो अभी अनाउंसमेंट होना बाकी है। बाकी बायबैक कब ओपन होगा, क्लोज होगा, वो भी अनाउंसमेंट बाद में ही होगा जब इसकी रिकॉर्ड डेट आएगी। रिकॉर्ड डेट क्या होता है कि भाई इस तारीख को आपके डीमेट अकाउंट के अंदर शेयर ये होना चाहिए, तभी भी आप बायबैक के अंदर पार्टिसिपेट कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। तो उससे एक दिन पहले हमको लेना पड़ेगा। तो रिकॉर्ड डेट आपको हफ्ता 10 दिन पहले अनाउंसमेंट हो जाएगी, आपके पास टाइम होगा लेने के लिए। अभी इसके अंदर मुझे लगता है समय है, महीना भर लगेगा रिकॉर्ड डेट अनाउंसमेंट होने के अंदर भी। अब एक्सेप्टेंस रेशियो वगैरह या एंटाइटलमेंट रेशियो कितना हो सकता है, तो इसको हम पिछले सालों की तुलना में अगर कंपेयर करें कि लास्ट जो बायबैक आया था, लास्ट आपको बायबैक याद होगा जब इसका भाव 7500 से 8,000 रुपये के बीच में लगभग चल रहा था, लास्ट 2024 के आसपास। तब इन्होंने 10,000 रुपये के अंदर बाय करने का बायबैक का अनाउंसमेंट किया था कि भाई 10,000 रुपये के अंदर बाय करेंगे। ठीक है, अब ये 4,000 करोड़ रुपए का बायबैक लेके आए थे, इस बार 5600 करोड़ रुपए का बायबैक लेके आए हैं। इस बार 12,000 रुपये में बाय करेंगे, क्योंकि अभी भाव 10,300 पे चल रहा है, पहले भाव 75 से 8,000 रुपये के बीच में चल रहा था। तो इसके अंदर दो कैटेगरी होती है, एक जनरल कैटेगरी, एक रिटेल कैटेगरी। रिटेल के अंदर क्या होता है कि जिसके पास 2 लाख रुपए से कम के शेयर हैं वो रिटेल कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसके पास 2 लाख से ज़्यादा के शेयर हैं तो वो जनरल कैटेगरी। जनरल मतलब ये जो HNIs वगैरह होते हैं 10 लाख या उससे ऊपर की एप्लीकेशन वाले, वो जनरल कैटेगरी कहलाती है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो चांसेस रहते हैं वो रिटेल कैटेगरी के अंदर अलॉटमेंट के, या मतलब जो बायबैक के अंदर अलॉट होते हैं शेयर जो एक्सेप्ट होते हैं, वो चांसेस रिटेल कैटेगरी के अंदर ज़्यादा रहते हैं। तो पिछला रिटेल का एंटाइटलमेंट रेशियो अगर देखें तो लगभग 25-26% के आसपास था। मतलब लगभग 27 शेयर्स जिसके पास थे तो उसके 7 शेयर्स सेलेक्ट हुए थे। 100 शेयर्स जिसके पास थे उसके 25-26 शेयर्स जो है सेलेक्ट हुए थे। और जनरल कैटेगरी के अंदर था कि 82 में से 82 में से एक शेयर सेलेक्ट हुआ था, उसका एंटाइटलमेंट रेशियो था 1.22%, बहुत कम था। तो इसीलिए रिटेल कैटेगरी के अंदर अप्लाई करने का थोड़ा ज़्यादा फायदा है। इसके अंदर क्या है कि भाई आपके घर के अलग अलग फैमिली मेंबर्स है, आपके पास 10 लाख रुपए मान लो, तो आप 1,90,000 रुपये के आसपास या उसके आसपास आप शेयर ले लीजिए, तो आप 2 लाख से कम की कैटेगरी हो जाएगी। सबसे अलग अलग 5 है तो 5 में बाय कर लीजिए, इस तरह से फिर 5 से अलग अलग कैटेगरी में अप्लाई कीजिए।
और जनरली इसके अंदर रिटेल करने के अंदर एक फ़ायदा ये होता है कि भाई एक एक शेयर जो लेते हैं, एक शेयर अप्लाई करते हैं, तो उनका जल्दी चांसेस रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो सेलेक्ट हो ही जाता है एक शेयर। जिसके बाद एक ही शेयर है और एक ही बायबैक के अंदर अप्लाई करता है, जनरली वो सेलेक्ट होता है, ऐसा देखा गया है। ठीक है, पर ये फिक्स चीज़ें नहीं, भरोसा नहीं है। बाकी एक्सेप्टेंस रेशियो वगैरह ये बाद में पूरी तरीके से डिसाइड हो जाएंगे। अब एक चीज़ है कि डिविडेंड की भी इन्होंने अनाउंसमेंट की है, ठीक है, कि भाई डिविडेंड भी देने वाले हैं। तो उसकी रिकॉर्ड डेट रखी है 29 मई को। तो 28 मई को आपको लास्ट बाय करना पड़ेगा अगर आप डिविडेंड लेना चाहते हैं तो, क्योंकि 29 मई को आपके डीमेट अकाउंट के अंदर शेयर होना चाहिए, तो ही आपको डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड मिलेगा 150 रुपये पर शेयर के हिसाब से। ठीक है, तो ये इन्होंने डिविडेंड की अनाउंसमेंट की है। एक शेयर जिसके पास है तो उसको 150 रुपये मिलेगा, 10 शेयर तो 1500 रुपये उसके खाते में आएंगे। डिविडेंड आपको पता ही होगा। लास्ट रिकॉर्ड डेट 29 मई, लास्ट डेट बाय करने की 28 मई। ठीक है, बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ जानकारी प्रोवाइड करवा रहा हूँ कि डिविडेंड की ये डेट है। अब ये शेयर कैसा है ओवरऑल अगर देखा जाए, बजाज ऑटो का शेयर कैसा है। बजाज ऑटो आपको जानते ही होंगे, बजाज पल्सर, एवेंजर्स, चेतक जैसे स्कूटर वगैरह आते हैं। उसके अलावा इंडिया के अलावा इसकी बाहर भी सेलिंग है, अफ्रीका, श्रीलंका जैसी कंट्रीज़ के अंदर इसके स्कूटर्स और बाइक्स वगैरह सेल होती है। डिस्कवर वगैरह जो इसकी बाइक्स आती है, CT100 आती है, तो वो सेल होती है। अच्छी सेल है, अच्छी पकड़ है, बाहर भी इधर भी। ठीक है, तो अगर पिछले सालों के रिटर्न्स देखें तो लास्ट 5 सालों में अच्छे रिटर्न्स ही प्रोवाइड करवाएं। ठीक है, बाकी रिटर्न्स, पास्ट रिटर्न्स पर हमें नहीं जाना है, बस सिर्फ जानकारी है। बाकी कंपनी लार्ज कैप है। फाइनेंशियल्स देखें तो रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है। लास्ट 2025 के अंदर जो उसका प्रॉफिट था वो थोड़ा सा डाउन हुआ है, बाकी रेवेन्यू वगैरह के अंदर अच्छी ग्रोथ है। कंपनी लॉस के अंदर नहीं है, ये भी अच्छी बात है। फाइनेंशियली कंपनी मजबूत नजर आ रही है। फिर प्रमोटर की होल्डिंग कहें तो 55% की प्रमोटर की होल्डिंग है, मतलब 55% के आसपास अच्छी है, 50% से ऊपर होनी चाहिए। बाकी म्यूचुअल फंड्स, FIIs वगैरह की होल्डिंग है, रिटेलर्स की होल्डिंग है, तो यहाँ भी अच्छी है। और कोई भी प्लेज शेयर नहीं है, प्लेज मतलब गिरवी कुछ भी नहीं रखा गया है, पूरी मुक्त कंपनी है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल्स वगैरह इसके अच्छे हैं, कंपनी मजबूत नज़र आ रही है, कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है। ये सारी चीज़ें इसके बारे में अच्छी नज़र आ रही है। कोई ज़्यादा इतनी कोई हाई रिस्क वाली कंपनी है नज़र नहीं आ रही है। मतलब ये ब्रीफली मैं आपको जानकारी प्रोवाइड करवा रहा हूँ। मान लो किसी को शेयर लेना हो कि भाई मुझे रखना भी हो तो क्या करूँ मैं, भाई बायबैक के अंदर भाई मैंने 100 शेयर ले लिए, ठीक है, एग्जाम्पल है, 100 शेयर ले लिए, भाई मुझे 30 मेरे मान लो सेलेक्ट हो गए, तो पीछे 70 शेयर बचे, उसको रखना हो तो मैं क्या करूँ। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी, ज़्यादा हाई रिस्क वाली कंपनी नहीं है, बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अब ओवरऑल बायबैक के अंदर मैंने सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करवा दी। ठीक है, इसकी रिकॉर्ड डेट अब आएगी बायबैक की, और डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट आ गई 29 मई। बायबैक की अब आएगी, तो बायबैक की रिकॉर्ड डेट आएगी, उसके पहले आपको 8-10 दिन पहले जानकारी मिल जाएगी। मैं आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल पर भी अपडेट कर दूंगा, या वीडियो के थ्रू भी अपडेट मिल जाएगा, तो हमसे जुड़े रहिए आप, जानकारी मिल जाएगी। बाकी एक्सेप्टेंस रेशियो 25 से 30% के बीच में होता है, ये सारी चीज़ें। हाँ, फ़ायदा तो है ही भाई, बायबैक के अंदर अप्लाई करने का फ़ायदा होता है, बट सेलेक्ट इतने ही होते हैं, 10 में से 3 या 4 इतने सेलेक्ट होते हैं, तो ये चीज़ है। बाकी जिनके पास एक शेयर होता है तो वो जनरली उसका चांसेस थोड़ा ज़्यादा रहता है, भाई 90% से ऊपर चांसेस है कि वो एक का एक सेलेक्ट हो जाए। जैसे आपके फैमिली मेम्बर्स के अकाउंट है 6, तो आप 6 में से एक एक शेयर ले लो, तो वो ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि वो सेलेक्ट हो जाए सारे 6। ये चीज़ है। तो सारी चीज़ें क्लियर है, तो क्लियर हुई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। और बायबैक को लेकर जानकारी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, किसी की ग्रुप वगैरह बने हुए जो डिस्कस करते हैं उनके साथ भी शेयर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें।